ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है अल्काइल हैलाइड्स में से। एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी डिपेंड करती है कि कार्बन और हैलोजेंस के दरमियान में बॉन्ड एनर्जी कितनी है और कार्बन और हैलोजेंस में बॉन्ड पोलैरिटी कितनी है। तो सबसे पहले हम इसको बॉन्ड एनर्जी को देखते हैं। बॉन्ड एनर्जी में सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना है कि रिएक्टिविटी और बॉन्ड स्ट्रेंथ इनवर्स रिलेशन होगा। जब कोई भी बॉन्ड जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी रिएक्टिविटी उतनी कम होगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा उसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी। जब एनर्जी ज्यादा देंगे तो रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। इसके अलावा बॉन्ड एनर्जी इज द मेन फैक्टर टू डिसाइड द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। अल्काइल हैलाइड्स की जो सी रिएक्टिविटी होती है ये कौन सा फैक्टर डिसाइड करता है? फैक्टर डिसाइड करता है बॉन्ड एनर्जी। अल्काइल हैलाइड्स का चैप्टर है, तो अल्काइल हैलाइड्स की रिएक्टिविटी किस पर डिपेंड करती है कि बॉन्ड एनर्जी कितनी ज्यादा या कितनी कम। तो कार्बन और फ्लोरीन्स के दरमियान में क्या है? स्ट्रॉन्गर बॉन्ड, बट लोअर विल बी द रिएक्टिविटी। जब हम बात करते हैं कि कार्बन और फ्लोरीन्स के दरमियान में बॉन्ड क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। जब इसका हम ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी देखते हैं तो अल्काइल आयोडाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव है बनिस्बत अल्काइल फ्लोराइड की। याद रखिएगा, जब हम बात करते हैं ना अकेले फ्लोरीन की, फ्लोरीन जब सिंगल होगा सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, लेकिन जब RI अल्काइल ग्रुप के साथ आयोडीन लिखेंगे तो तब इसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होगी, क्योंकि यहाँ पर बॉन्ड क्या होगा? वीक बॉन्ड होगा, रिएक्टिविटी ज्यादा होगी। आयोडीन का साइज सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा साइज, उसके बाद फिर ब्रोमीन का, उसके बाद क्लोरीन का, और सबसे स्मॉल साइज किसका होता है? फ्लोरीन का। इसका साइज क्या है? सबसे स्मॉल है, एक्टिविटी कम है, क्योंकि न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान में क्या है? थोड़ा सा वीक बॉन्ड है। यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस थोड़ा सा बढ़ गया है, रिएक्टिविटी थोड़ी बढ़ जाती है। जब यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर न्यूक्लियस और वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के दरमियान में डिस्टेंस क्या होता है? बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन को निकालना आसान हो जाता है और रिएक्टिविटी बढ़ जाती है। कार्बन और फ्लोरीन्स के दरमियान में बॉन्ड एनर्जी 467, कार्बन हाइड्रोजन के दरमियान में कितनी बॉन्ड एनर्जी होती है? कार्बन और क्लोरीन के दरमियान में 346, कार्बन आयोडीन के केस में 290 और कार्बन और आयोडीन के केस में 228। इसका मतलब कार्बन और आयोडीन में से इसको थोड़ी सी एनर्जी देंगे, रिएक्शन हो जाएगा, बनिस्बत कार्बन और फ्लोरीन। यहाँ पर बहुत ज्यादा एनर्जी चाहिए होगी रिएक्शंस करवाने के लिए। दूसरा फैक्टर डिसाइड करते हैं बॉन्ड पोलैरिटी। बॉन्ड पोलैरिटी क्या होती है? अल्काइल हैलाइड्स पोलराइज ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। मुख्यतः आपके पास अल्काइल और हैलाइड्स के दरमियान में पोलैरिटी बहुत ज्यादा होने की वजह से क्या होती है? इसकी रिएक्टिविटी। अल्काइल हैलाइड्स पोलराइज, यहाँ पर पोलर बॉन्ड बनता है, कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसकी वजह से क्या होता है? ड्यू टू ग्रेटर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस बिटवीन देम। कार्बन और एक्स के दरमियान में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का फर्क बहुत ज्यादा होता है। कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज, आर ग्रुप की बात कर रहे हैं, एक्स के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, तो हम कहेंगे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज ऑन कार्बन
एंड पार्शियल नेगेटिव चार्ज, दूसरी बात हम किसको क्या कहते हैं, इसको न्यूक्लियोफाइल, which can be replaced by any other न्यूक्लियोफाइल, इसको आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन करवाने से। ये हम बात डिस्कस करेंगे SN1, SN2, E1 और E2 रिएक्शन में। पोलैरिटी ऑर्डर क्या होगा, सबसे ज्यादा पोलर बॉन्ड्स कौन सा होगा, अल्काइल ग्रुप और फ्लोरीन में, उसके बाद अल्काइल क्लोराइड, अल्काइल ब्रोमाइड और अल्काइल आयोडाइड सबसे कम पोलर बॉन्ड बनेगा, सबसे कम पोल्स बनेंगे, ठीक है। लेकिन जब हमने रिएक्टिविटी की बात करनी है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा, अल्काइल आयोडाइड, ठीक है, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव है। सबसे ज्यादा पोलैरिटी किसकी है, अल्काइल फ्लोराइड। ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का टेबल बनाया गया है कि आपके पास एटम फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन और कार्बन है और इनकी डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज। इसको देख लीजिएगा, ये शॉर्ट क्वेश्चन आता है। डिफरेंस आज तक को पता होना चाहिए कि एमसीक्यूज में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, क्लोरीन की, ब्रोमीन की और डिफरेंट एटम्स की पता होनी चाहिए। शॉर्ट क्वेश्चन आता है, एक्सप्लेन द रिएक्टिविटी ऑफ अल्काइल हैलाइड्स।